हे गाइस वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ आज के समय न्यूज़ में है माउंट एवरेस्ट, क्योंकि नेपाल और चाइनीज़ गवर्नमेंट्स मिलकर मेजर कर रही हैं इसकी प्रॉपर हाइट, और बहुत ही जल्द दोनों देश मिलकर अनाउंस करेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंटरनेशनल मीडिया भी इस डेवलपमेंट को प्रॉपरली कवर कर रहा है। नेपाल एंड चाइना प्रिपेयर टू रिवील न्यू हाइट आफ्टर कोविड डिले। ये अनाउंसमेंट बाय द वे पहले हो जाती, मगर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो गया है। मगर विद इन अ फ्यू वीक्स या फिर मंथ्स चाइनीज साइड भी अपना सर्वे कंप्लीट कर लेगी एंड वी विल हैव अ न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। नाउ इसका मतलब क्या है, ये कंट्रीज फिर से मेजर क्यों कर रही हैं माउंट एवरेस्ट को, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा यूपीएससी कोर्स। घर बैठ के आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं विद आवर कोर्स, और इस कोर्स के लिए EMI की ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द स्टडी आईक्यू ऐप टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये क्या है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है इंडिया, और मैं अगर यहाँ पे बॉर्डर्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है नेपाल, और जूम इन करते हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे। सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है, अपने आप पे लैंडमार्क है, और नेपाल का आप कह सकते हैं बाय फार इट इज़ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क। और यहाँ पे आप देखेंगे ये नेपाल की टेरिटरी है, और यहाँ पे जो ये एरिया है दिस बिलोंग्स टू चाइना। अच्छा, जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है K2, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है यहाँ पर K2। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये है यहाँ पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और उसके अलावा देखो लद्दाख का जो ये रीजन है जो आज के समय पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसका जो ये रीजन है नियर द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। अब देखो यहाँ पर भी ना आपको एक जगह दिखेगी जिसका नाम है शख्सगम वैली। ठीक है, ये जो एरिया है ना यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है ये है शख्सगम वैली। ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दी थी आज से कई साल पहले, वेरएस इंडिया मानता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ लद्दाख। तो जो शख्सगम वैली है उसके बिल्कुल करीब यहाँ पे आपको मिलेगा K2, वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। नाउ माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, जो इसकी एलिवेशन है फ्रॉम सी लेवल, ये हम मानते हैं दुनिया भर में ऑफिशियल नंबर ये है 8,848 मीटर्स। और ये नंबर एक्चुअली दिया था इंडिया ने 1955 में। इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे किया था जिसमें इंडिया ने प्रॉपरली कैलकुलेट की थी हाइट ऑफ दिस माउंटेन। बाद में इस सर्वे को वेरीफाई किया था चाइना के एक सर्वे ने इन 1975। मगर नेपाल अभी के लिए इस डेटा से खुश नहीं है, और इसके बहुत से रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन तो यह है कि इस कैलकुलेशन में नेपाल का कोई भी योगदान था नहीं। इनके ही देश का जो सबसे फेमस लैंडमार्क है उसकी हाइट इन्होंने कैलकुलेट नहीं करी, तो ये चीज़ ये चेंज करना चाहते थे। उसके अलावा आज के समय जो चाइना के साथ इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, इसको हाईलाइट करते हुए फिर से रिकैलकुलेट करना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट की ये हाइट। और इस बार यहाँ पे इंडिया का योगदान नहीं होगा, ये हाइट कैलकुलेट करेंगे नेपाल और चाइना। और इस सब के अलावा एक रीज़न ये भी है कि जो 1955 का डेटा है ये आज के समय 2020 में कुछ हद तक चेंज भी हो चुका है बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल रीजन। दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि रिसेंटली जो अर्थक्वेक आए हैं नेपाल में, उससे डेफिनेटली माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये कुछ मीटर्स कम हुई होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात एक्चुअली 2019 में नेपाल की सरकार ने भी बोली थी कि माउंट एवरेस्ट मे हैव श्रंक आफ्टर द अर्थक्वेक। ये 2015 के अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। अब माउंट एवरेस्ट कितना छोटा हो चुका है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। फिर एक दूसरा इशू यहाँ पर यह भी है कि माउंट एवरेस्ट की जब आप हाइट मेजर करोगे तो उस माउंटेन की जो पीक है, क्या वहाँ पे आप स्नो कैप्स को भी काउंट करोगे, या फिर स्नो कैप के बीनीथ जो वहाँ पे रॉक है, जो वहाँ पे चट्टान है, उसको आप मानोगे एक्चुअल हाइट, एक्चुअल पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो ये सब जो इश्यूज हैं ये भी रिजॉल्व करने बाकी हैं। और डेफिनेटली आज के समय माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये चेंज हो चुकी है, अब ये बढ़ चुकी है, कम हो चुकी है। इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हमको मिलेगी आफ्टर द नेपाल एंड चाइनीज सर्वे। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि 1992 में एक टीम ने माउंट एवरेस्ट का जब सर्वे किया था तो इनके हिसाब से माउंट एवरेस्ट की हाइट थी अराउंड 29,022 फीट, वेरास अभी के लिए जो हम मानते हैं ऑफिशियल हाइट इट इज़ 29,029 फीट। और उसके कई साल बाद 1999 में एक अमेरिकन टीम ने मेजर की थी माउंट एवरेस्ट की हाइट, और इनके हिसाब से माउंट एवरेस्ट ऑफिशियल हाइट से भी ऊंचा है, इट इज़ अराउंड
29,035 फीट। तो जो ये सारा कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए अभी क्या है कि जो नेपाल की साइड है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ये है नेपाल की साइड, ये है चाइना की साइड। तो नेपाल ने अपनी तरफ से सी लेवल से लेकर माउंट एवरेस्ट की जो पीक है उसकी मेजरमेंट कर ली है। नेपाल ने यहाँ पर सी लेवल लिया है बे ऑफ बंगाल को, और अब चाइना भी इसकी मेजरमेंट करेगा। चाइना की मेजरमेंट माना जा रहा है कि विद इन अ फ्यू वीक्स या मंथ्स कंप्लीट हो जाएगी। ये लोग सी लेवल के रूप में यूज करेंगे यहाँ पर येलो सी को। और ये जॉइंट कोलैबोरेशन जो है बिटवीन नेपाल और चाइना, इसकी नींव रखी गई थी 2019 में, जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गए थे नेपाल। उस वक्त दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि बहुत ही जल्द दोनों मिलकर रिकैलकुलेट करेंगे माउंट एवरेस्ट की हाइट। और आप अगर इस इशू को देखें फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तो ये एक और साइन है कि किस तरीके से नेपाल और चाइना अपनी कोऑपरेशन डीपेन कर रही हैं ऑन वेरियस इश्यूज, स्पेशली अंडर द केपी ओली गवर्नमेंट। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।